परम मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलं मलिनं क्षामं ध्वजं धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं और हर परिस्थिति में कृष्ण 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 जपते हैं, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। गरीबी इतनी है कि खाने का जुगाड़ नहीं, रोटियां भरपेट नहीं मिलती सुदामा जी को। स्थिति इतनी दयनीय है, लेकिन उस परिस्थिति में भी सुदामा जी भगवान को याद रखते हैं। हम लोग जरा सा कुछ हो जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सुदामा ने हर परिस्थिति में कृष्ण को याद। भगवान को याद रखना ही भक्ति है। भगवान को भूल जाना ही अज्ञानता है। इसलिए या काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर काम करते हुए भगवान को वैसे ही याद रखो जैसे काम करते हुए मां अपने बच्चे को याद रखती है। छोटा सा बच्चा है मां का, महीने भर का या 2 महीने का, और मां सारा काम करती है, लेकिन काम करते हुए बच्चे जरा भी रोया तो दौड़ती कि नहीं? पूरा ध्यान उसका बच्चे में लगा रहता है। बोलो हाँ या ना? जैसे काम करते हुए एक मां अपने बच्चे का स्मरण बनाए रखती है, उसी तरह काम करते हुए भक्त भगवान का स्मरण बनाए रखे। यही है, कोई दिन भर माला नहीं जपना, ना जंगल जाना, स्मरण भगवान की यादों में खोए रहो। नाम जप करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, लेकिन या स्मरण भगवान का बना रहे। सुदामा ऐसी थी, भिक्षा मांग कर लाएं, जो मिल जाए खाएं। भूखा भी रहना पड़ता था सुदामा जी को। सुदामा जी के पिता का नाम था धर्माध्वरी, बचपन में गुजर गए थे, मां भी गुजर गई। संतों के साथ उज्जैन आए, फिर वहां सांदीपनी गुरुजी ने पकड़ लिया, चलो तुमको पढ़ाते हैं। वहीं श्री कृष्ण से दोस्ती हो गई। साथ में ये लकड़ियां काटने जाते, साथ में गैया चराने जाते, भिक्षा मांगने जाते, कृष्ण और सुदामा। इनकी केवल 64 दिन की दोस्ती है, क्योंकि भगवान गुरु जी के यहां रहे 64 दिन, 64 डेज ओनली। तो भगवान रहे 64 दिन। इतने दिनों में दोस्ती हुई और सुदामा और कृष्ण उसके बाद अलग अलग हो गए। वो द्वारिका के राजा बन गए और ये सुदामा जी कहां के थे? पोरबंदर के, गुजरात। पत्नी का नाम था सुदामा जी का, फिर विवाह हुआ, सुशीला नाम की पत्नी, बच्चे हुए। प्रेम से सुदामा जी रहते थे। गरीबी बहुत थी, लेकिन पत्नी बहुत अच्छी थी, खुश थी, दोनों बहुत खुश थे। अच्छा, खुशी के लिए पैसा चाहिए क्या? बहुत पैसे वाले भी दुखी हैं। खुश होने के लिए चाहिए अनुकूल पति और अनुकूल पत्नी, अनुकूल बच्चे। आज्ञाकारी पत्नी, चरित्रवान पति। पुरुष चरित्रवान हो तो स्त्री सुखी रहती है। यदि पुरुष अपनी पत्नी के होते पराई स्त्रियों को देखे तो वो स्त्री को सुख कभी नहीं मिलता। स्त्री तब सुखी होती है जब उसका पति चरित्रवान हो, मृदुभाषी हो, अच्छा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। पति कैसा हो? चरित्रवान हो और मृदुभाषी हो, मीठा बोलने वाला। यदि चरित्रहीन है और कठोर शब्द बोलने वाला है तो वो पुरुष भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाएगा। हाँ या ना? इसलिए स्त्री कैसी हो? पुरुष की आज्ञा का पालन करने वाली हो, पति की आज्ञा मानने वाली हो, पति चरित्रवान और मृदुभाषी हो। ये दोनों लक्षण सुदामा और सुशीला में थे। सुदामा जी चरित्रवान थे, सुशीला आज्ञाकारी थी। एक दिन सुशीला को पता चला कि
पूछा पति से, मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ। देखो अपनी पत्नी को कभी बताया नहीं सुदामा जी ने, किसी और ने बताया कि तेरे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, जाकर मिलती क्यों नहीं। आज पहली बार पता चला सुशीला को कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। गए, सुदामा जी से कहा पत्नी ने कि आपके पति जब मित्र द्वारिकाधीश हैं तो आप जाते क्यों नहीं। सुदामा जी बोले कहाँ, बोले द्वारिका। क्यों जाएं, अरे कुछ मांग लो मित्र से। सुदामा जी बोले नहीं, मैं अपने मित्र से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, गरीबी अच्छी है। देखो मांग कर आप धन्ना सेठ हो जाएं या बिना मांगे स्वाभिमान से गरीब रहें, क्या अच्छा है। स्वाभिमान, हम कहते हैं गरीब रहो, अपना स्वाभिमान मिटाओ मत। मांगे से मरना भला, हम तो भगवान से भी नहीं मांगते। जो देना है इन्होंने दिया और बिना मांगे दिया, ये कुछ हमने मांगा थोड़ी था। और मांगते भी तो इतना ना मांग पाते जितना बिना मांगे दिया है। क्यों मांगे, हम अच्छे से चले, ईमानदारी से अपना कार्य करें, भगवान से प्रेम करें, मांगे नहीं। हमें मांगना अच्छा नहीं लगता। हम देखो आप लोगों से बोलते हैं गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, माताओं की सेवा होती। हम मांगते इसलिए हैं क्योंकि जो यहां हो रहा है उसके लिए बोल देते हैं, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। जबरदस्ती हम नहीं बोलते। और देखो हमारा मांगना ये अधिकार है, हमारा मांगने का, जितना उतना तो हम मांगते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं हैं, तो माताओं के लिए मांगते हैं, अपने लिए तो नहीं मांगते। अन्य क्षेत्र चल रहा है, कोई भी आए भरपेट भोजन करे, अन्य क्षेत्र के लिए मांगते हैं आपसे। तो जो मांगते हैं उसको सही जगह लगाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते कि हमें ये दो। आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं कुछ भी, अपने लिए। माओ के लिए तो मांगा है, सेवा के लिए तो मांगा और आप देते हैं। और हम जबरदस्ती नहीं बोलते किसी से। हम किसी को आज तक ये नहीं बोले कि नहीं जी तुम्हें 100 रुपए देने ही पड़ेंगे ना। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि तुम्हें देने पड़े ना। तुम्हारी श्रद्धा है दो, नहीं है तो मत दो। किसी को मैंने आज तक फोर्स नहीं किया, नहीं जी दो मत दो, आपकी इच्छा है दो, नहीं इच्छा मत दो। आओ पहले देखो यहां सेवाएं, फिर भी मन नहीं है तो मत देना, क्योंकि करने वाले तो भगवान है ना, हमारे करने से तो कुछ नहीं होना। मांगना नहीं है,